हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र जो हम आपको पढ़ाए हैं। 3 वीडियो में इसका थ्योरी कंप्लीट कराए हैं, तो उन्हीं से संबंधित इसका एमसीक्यू देखने वाले हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चाहे रेलवे का हो जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई या एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम का, तो यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई 3 प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं जो मूत्र के निर्माण में जो 3 प्रक्रिया होती है उसका जो सही अनुक्रम है वह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है निस्यंदन, निष्कासन, चयनात्मक पुनः अवशोषण। निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, निष्कासन। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, यदि आप थ्योरी नहीं पढ़ें तो वो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका निस्यंदन, यानी कि रक्त आपका क्षमता है, उसके बाद उसका पुनः अवशोषण होता है, जो जरूरी पदार्थ पदार्थ होता है उसको अवशोषित किया जाता है, फिर निष्कासन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और फिर निष्कासन। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि मानव वृक्क में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी हम थ्योरी क्लास में बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखें तो ज़रूर देखें। तो पहला होता है निस्यंदन, निस्यंदन के बाद होता है चयनात्मक पुनः अवशोषण, और चयनात्मक पुनः अवशोषण में जो होता है वो जो जरूरी पदार्थ होता है उसी को अवशोषित करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, तो देखिए पहला ऑप्शन है लवण, ग्लूकोज, वसा और जल। वसा का चयन नहीं किया जाता है, ग्लूकोज, जल, एमिनो अम्ल और प्रोटीन। प्रोटीन का जो है वो अवशोषित नहीं किया जाता है, ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो अम्ल, यही हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं थ्योरी क्लास में कि निस्यंदन के बाद जो पुनः अवशोषित जो करता है वो किसका किसका करता है, ग्लूकोज का, जल का, लवण का और एमिनो अम्ल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो हम जानते हैं जो मनुष्यों में जो उत्सर्जी अंग होता है वह फेफड़ा होता है, त्वचा होता है, बड़ी आंत होता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपका है और एक यकृत भी होता है। आपका फेफड़ा जो होता है, त्वचा होता है, बड़ी आंत होता है, लेकिन छोटी आंत नहीं होता। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, यह उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ये पूछ रहा कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, तो छोटी आंत आपका उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है 24 घंटे में कितना मूत्र को उत्सर्जित करता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह भी हमने बताया है कितना होता है, 1 से लेकर 1.8 लीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एक दिन में यानी 24 घंटे में जो एक वयस्क व्यक्ति है, ठीक है, वह कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, 1 से 1.8 लीटर। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है। तो हम जानते हैं जलीय जीव जैसे कि क्या हो गया, जलीय जीव किसको कहते हैं, मछली को। तो मछली का जो उत्सर्जी उत्पाद है वो क्या होता है, वो होता है अमोनिया। ये भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 5 का, अमोनिया होता है। मछली हो गया, मछली का जो उत्सर्जी उत्पाद होगा वो अमोनिया होगा। ठीक है, अब पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 6 में देश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो यूरिक अम्ल जो होता है किसका उत्सर्जी उत्पाद होता है, तो जैसे कि सरीसृप हो गया, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गया और पक्षी वर्ग, है ना। तो इसका जो होता है उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षी। यहाँ पर देखिए मनुष्य और जो गाय है यह स्तनधारी है, और इन दोनों का जो उत्सर्जी अंग होगा, उत्सर्जी जो होगा पदार्थ, वो क्या होगा, यूरिया होगा। ठीक है,
और मछली का क्या होगा, अमोनिया होगा। मछली क्या है, जलीय जीव है, अमोनिया होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि यूरिया चक्र जो होता है मनुष्य में वो यकृत में होता है। इसको क्या किया जाता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो मूत्र में जो पानी की मात्रा है वो 95% होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र में जो है यूरिया जो हम लोग उत्पाद करते हैं वह कितना उत्पाद करते हैं कि 2.5%, ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इसका जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ये सब हम सब पढ़ा चुके हैं जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, ठीक है। बोमेन संपुट, जिसको इंग्लिश में बोमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं, यह मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो अग्नाशय में, वृक्क में, यकृत में, फेफड़ों में। तो ये वृक्क में होता है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया। देखिए ये आपका क्वेश्चन में है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता, मतलब ए और बी के कार्यों को निरूपित कर रहा है। तो ए आपका क्या बता रहा है, ए आपका बता रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, मूत्र का निर्माण हो रहा है। और बी आपका क्या बता रहा है, बी आपका यही बता रहा है कि ये जो होता है इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, वृक्क, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, और इसको बोलते हैं मूत्राशय, और यहाँ होता है मूत्र मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र को ले जाने के लिए यह नली होती है। मूत्र को मूत्राशय में संग्रहित के लिए ले जाने के लिए, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, मूत्र का निर्माण, मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन, ये नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो है बी, मूत्र का शरीर से बाहर नहीं हो रहा, बाहर तो यहाँ से होता है ना। मूत्र का संग्रहण, ए, मूत्र का संग्रहण नहीं होता, मूत्र का संग्रहण तो यहाँ होता है। मूत्र का निर्माण, मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यही, ठीक है। यहाँ पर देखिए मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र को संग्रहित किया जाता है, तो वही तो है। सबसे पहले वृक्क में आपका मूत्र का निर्माण होगा, और बी आपका यही होगा कि मूत्र को संग्रहण के लिए, मतलब मूत्राशय में ले जाने के लिए यह नली होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।